पाकिस्तानियों का एक और कारनामा, अब हमारे यहाँ लोग डिजिटल पेमेंट्स के ज़रिए ही काम करने लगे हैं। इस रुझान में काफ़ी तेज़ी नज़र आई है और कोविड-19 के बाद तो इसके अंदर जैसे देखते हैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ी लोगों को नज़र आ रही है। लोग अब वॉलेट के ज़रिए डिजिटल पेमेंट्स की तरफ जा रहे हैं। मैं अगर आपको पिछले दिनों का एक किस्सा सुनाऊं तो हमें एक पेमेंट करनी थी जो कि होनी थी लाहौर में। अब यहाँ से उसके लिए पैसे भिजवाना मुश्किल सी बात लगती थी। मैंने उन पैसों को अपने मोबाइल से ही उस जगह पे ट्रांसफ़र कर दिया और वो सामने वाले को पेमेंट मिल गई। ये कोई फॉर्मल इकोनॉमी के जरिए नहीं हुई, मुझे किसी बैंक अकाउंट के जरिए राब्ता नहीं करना पड़ा। ये जैज़ कैश और इजी पैसा के थ्रू भी हो जाती है। ये आम और इनफॉर्मल इकोनॉमी जो कि पाकिस्तान में मौजूद है, वो लोग भी बहुत तेज़ी से इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं और इस चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी तरह से पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। एक आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सैनिटाइज़र और सोप की जो तादाद है पाकिस्तान में, उनमें सबसे ज़्यादा इजाफा ऑनलाइन शॉपिंग के ज़रिए ही देखने में आया है। इसी तरह से फूड पांडा की जो डिलीवरीज हो रही हैं उसके ज़रिए भी काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। फूड पांडा एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसके ज़रिए वो दुनिया में फूड चेन की एक कंपनी है। वो लोगों से फूड लेते हैं, उसे सप्लाई करते हैं। ये ऐप के ज़रिए चलता है। इसी तरह से करीम की पेमेंट्स हैं, फूड पांडा की पेमेंट्स हैं, ये तमाम पेमेंट्स डिजिटली लोगों को दी जाती हैं और इस डिजिटल पेमेंट्स के ही जरिए लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। इस वक्त अगर पाकिस्तान की इनफॉर्मल इकोनॉमी की बात की जाए तो इनफॉर्मल इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से वो अफराद इनफॉर्मल इकोनॉमी में जो कि अपना बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं करवाते या फिर बहुत छोटे अमाउंट में डील करते हैं, तो वो लोग इनफॉर्मल इकोनॉमी के जरिए काम कर रहे होते हैं। वो अफराद भी जैज़ कैश और इजी पैसा के जरिए, जबकि वो अफराद जो कि फ्रीलांस वगैरह का काम करते हैं वो पेपाल के जरिए अपनी पेमेंट्स दे रहे होते हैं, जबकि पेपाक पाकिस्तान ने लॉन्च किया उसके ज़रिए भी पेमेंट्स हो रही होती हैं। अगर इसी तरह से हमारे सरकारी इदारों की ही बात की जाए तो सबसे पहला हमें इनिशिएटिव जो कि नज़र आता है आम आदमी के लिए वो है रेलवे की टिकट्स बुक कराना। रेलवे की टिकट इससे पहले बुक कराना आसान नहीं होता था, लोगों को स्टेशन जाना पड़ता था, लेकिन अब चूंकि डिजिटल पेमेंट्स के ज़रिए आप रेलवे की टिकट्स बुक करा सकते हैं तो ये रेलवे की टिकट भी इसके ज़रिए बुक कराई जा रही हैं। अगर एक तहकीक की ही बात की जाए तो उस तहकीक के मुताबिक तकरीबन 66 दिनों के अंदर किसी भी चीज़ को इंसान को समझने के लिए आसानी पैदा हो जाती है। तो इन जो लॉकडाउन हुआ था पाकिस्तान में, उस लॉकडाउन के जरिए ही इन डिजिटल पेमेंट्स के अंदर जो तेजी नजर आती है उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि तकरीबन 2 से ढाई महीने का अरसा हर शख्स के पास था और वो इसके जरिए अपने मोबाइल से डिफरेंट चीज़ें देखता रहा और इनमें डिजिटल पेमेंट्स भी एक बहुत बड़ी चीज़ नज़र आई है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रेड बॉक्स।